नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि मृत्यु भोज रीति है या कुरीति है। मृत्यु भोज सजातियों को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, शास्त्र इसमें क्या कहता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या मृत्यु भोज सही है या गलत है, क्या सजातियों को भोजन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस पर शास्त्र क्या कहता है। तो शास्त्र इस पर कहता है कि सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और इसके बाद जाति भोजन की बात आती है। इसमें बहुत से लोग अपनी शक्ति के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन कराते हैं, जो कि शास्त्र में बिल्कुल ही निषिद्ध बताया गया है। निषिद्ध अर्थात शास्त्रों में बिल्कुल मना किया गया है कि सजातियों को भोजन नहीं कराना चाहिए। तो शास्त्र इस पर क्या कहता है? तो शास्त्र कहता है सगोत्र बांधवज्ञाति बंधु स्वस्वजना समाह, और आगे कहता है सगोत्र बांधव ज्ञाति बंधु स्वस्वजन इति षड सगोत्रस्य। यहाँ ज्ञाति शब्द का अर्थ सगोत्र ही लिया गया है। ये शास्त्रों के प्रमाण हैं, शास्त्रों में प्रमाण दिए गए हैं। जाति शब्द का अर्थ है सगोत्र, सपिंड, समानोदक ही लेना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के उपरांत अर्थात ब्राह्मण भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता है उसको अपने गोत्र वालों को, अपनी जाति वालों को, अपने पिंड वालों को ही कराना चाहिए और सजातियों को। और जैसे कई लोग करते हैं कि बाहर से लोगों को बुला देते हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत बड़ा भंडारा कराते हैं, सबको भोजन कराते हैं, ये शास्त्र में बिल्कुल गलत है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है जो स्त्री व्रत करती हो, अर्थात जैसे कोई अष्टमी का व्रत करता हो नियमित, कोई एकादशी का व्रत करता हो, और विधवा स्त्री को भी, इन दोनों को मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। इनके लिए भी शास्त्र में बिल्कुल मना किया गया है। शास्त्र में कहा गया है सजातियों के लिए और लोगों के लिए हम दूसरे दिन भोजन बनाकर उनको खिला सकते हैं, पर जिस दिन तेरहवीं हो या श्राद्ध हो उस दिन सजातियों को भोजन नहीं कराना चाहिए। सजाति अर्थात दूसरे जाति के लोगों को। निर्णय सिंधु में भी यही कहा गया है और धर्मशास्त्र में तो ये विधि ही नहीं बताई है कि दूसरी जाति वालों को भी हम श्राद्ध में और तेरहवीं में भोजन कराएं। ये बिल्कुल गलत है। ये अपने आप बनाए हुए नियम हैं लोगों के, ये शास्त्र में कहीं नहीं बताया गया है। और जो शास्त्र के नियम के अनुसार नहीं चलता है तो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कहा गया है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जो शास्त्र के विरुद्ध क्रिया करता है, जो शास्त्र के नहीं मानता है, वो कर्म करने वाला भी और कर्म कराने वाला ब्राह्मण भी दोनों विनाश के भागी होते हैं। उनको श्राद्ध क्रिया का, पूजा कर्म इत्यादि का किसी का भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी अपने घर में पिंडदान कराएं, तर्पण कराएं, अपने पितरों के उद्धार के लिए हम कुछ कर्म कराएं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को ही अपने घर में बुलाएं, जिसको वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान हो, पितृकर्म का ज्ञान हो, उसी ब्राह्मण से कर्म कराना चाहिए। आजकल कई ब्राह्मण क्या करते हैं, उनके मुख में, किसी के मुख में गुटखा रहता है, किसी के मुख में तंबाकू रहता है, और तब वेद मंत्र पढ़ते हैं, तब यज्ञ करा रहे हैं, जप कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। शास्त्र में कहा गया है चाहे अपना कुल पुरोहित ही क्यों ना हो, अगर वो मांस खाता हो, मदिरा का पान करता हो, बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि का सेवन करता हो, तो उस कुल पुरोहित से अपना कर्म नहीं कराना चाहिए। अपने पितरों के उद्धारार्थ के लिए उससे कोई कर्म नहीं कराना चाहिए, नहीं तो पितृ स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सीधे नरक लोग जाएंगे अगर ऐसे ब्राह्मण से हम काम करवाएंगे। अपने पितरों के उद्धार के लिए हम पितृपक्ष में या जब हमारे पितरों की तिथि आई तो उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण अपने घर में करवा सकते हैं। अगर हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम इतना बड़ा उत्सव अपने घर में कर सकें
तो हम श्रीमद् भागवत का मूल पाठ एक विद्वान ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर करवा सकते हैं। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ नहीं करवाए तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अपने घर में करा सकते हैं। अगर श्रीमद् भगवत गीता भी नहीं करा सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर में आप करवा सकते हैं। और अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में अपने आप भी आप कर सकते हैं। उससे आपके पितरों को जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए विद्वान ब्राह्मण के ही द्वारा ये सब कर्म हमें कराने चाहिए, क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है, नए बालक हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इन चीज़ों के करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण आप शास्त्र पढ़िए, गरुड़ पुराण आप पढ़िए जिसको पढ़नी आती है। संस्कृत अगर नहीं भी पढ़नी आती है तो हिंदी में पढ़िए। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़ पुराण ये जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही सुनाया जाए। अपने जीवित रहते हुए भी आप गरुड़ पुराण का श्रवण कर सकते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण में हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, क्या क्या पाप कर्म हमें नहीं करने चाहिए और किन किन पाप कर्मों के करने से हमें क्या क्या दंड भुगतना पड़ता है यमराज के यहाँ। ये सारी शिक्षा हमें गरुड़ पुराण के अंदर मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रोते हैं तो उस प्रेत को मुक्ति नहीं मिलती है। वो यही सोचता रहता है मेरे घर वाले मेरे लिए कितने रो रहे हैं, मेरे जाने से उनको कितना दुख हो रहा है, इसलिए वो यहीं भटकता रहता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए अपने पितरों के निमित्त हमें कुछ ना कुछ कर्म जरूर करने चाहिए जिससे कि उनको मुक्ति प्राप्त हो। उनको भी भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम, भगवान श्री राम जी का साकेत धाम उनको भी प्राप्त हो। किसी ने बहुत सुंदर 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था कि गरुड़ पुराण हमें कितने दिन से सुनना चाहिए जब किसी की मृत्यु होती है, और दूसरा प्रश्न पूछा था कि कई ब्राह्मण कहते हैं कि आप हमें अपने पितरों के निमित्त, अपने ग्रहों के निमित्त हमें आप संकल्प दे दीजिए। हम अपने मंदिर में बैठकर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, गंगा जी के किनारे बैठकर आपके निमित्त हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र इस पर क्या कहता है? ये शास्त्र के अनुसार सही है या गलत है, ये बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न था गरुड़ पुराण का। तो गरुड़ पुराण हमें 10वें दिन से सुनना चाहिए, क्योंकि 10वें दिन जो है वो प्रेत कर्म करने वाला व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसलिए शुद्ध अवस्था में गरुड़ पुराण श्रवण करना चाहिए। अब कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि जो सुहागन स्त्रियाँ हैं उनको गरुड़ पुराण नहीं सुनना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसी अफवाह जो फैलाता है ये बिल्कुल गलत है। गरुड़ पुराण हर कोई श्रवण कर सकता है, अर्थात सुन सकता है। उससे हमें शिक्षा ही प्राप्त होगी, ज्ञान ही प्राप्त होगा, हमारा मार्गदर्शन उससे होता है। दूसरा प्रश्न था कि क्या यजमान के बिना यज्ञ जप पूरा हो सकता है या नहीं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप हमें संकल्प दे दीजिए, हम अपने आप आपके लिए जप करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत बताया है, क्योंकि जो पितरों के निमित्त हम कर्म करते हैं वो दोष हमारे घर में होता है, मंदिर में या गंगा के तट पर कोई दोष नहीं होता है, वो तो पवित्र स्थान है। अगर हमारे कोई ग्रह अशुभ है या खराब है तो दोष हमारे घर पर लगता है, तो उसका निवारण भी हमारे घर पर ही होना चाहिए। और पितृ गायत्री हो गई, पितरों के लिए जैसे भागवत जी का मूल पाठ हो गया, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, ये हमें अपने घर पर ही कराने चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसा कहता है हम मंदिर में करेंगे या गंगा जी के पास करेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे, उनसे बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। क्या आपको पता है वो ज़रूरी थोड़ी है कि करते ही होंगे, आपने तो उनको देखा नहीं, इसलिए अपने सामने बिठाकर जप करवाना चाहिए। और जप से पहले पूजा होती है, तो जब आप पूजा ही नहीं करोगे, आपका हाथ ही उस कर्म में नहीं लगेगा, तो वो सफल कैसे होगा, आपके पितरों को मोक्ष कैसे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।
मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके, हर कोई ऐसे पाखंडता से बच पाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।